स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश में। आज गीता का अध्याय 13 पढ़ते हैं। चलिए, अध्याय 13। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जो एक आत्मा तो दूसरा परमात्मा है। इन सब को जान लेना ही ज्ञान है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 3 गुण, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धैर्य। इस तत्व समूह को संक्षेप में क्षेत्र कहा गया है। विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, पवित्रता, मन और इंद्रियों को वश में करना, वैराग्य, स्व संभाव, अटल भक्ति, साधारण मनुष्यों के समूह से अप्रीति और सदा अध्यात्म तत्व की खोज। भगवान ने इन सब को ज्ञान बताया और इससे जो प्रतिकूल है वह सब अज्ञान। परमात्मा इस लोक की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, सबका भरण पोषण करते हैं। वह सूक्ष्म होने के कारण जाने नहीं जा सकते और दूर होते हुए भी निकट हैं। परमात्मा अखंडित होते हुए भी सब प्राणियों में बंटे हुए हैं। वह ज्योतियों की भी ज्योति हैं और अंधकार से परे हैं। वह स्वयं ज्ञान है, जानने योग्य हैं, ज्ञान का लक्ष्य हैं और सबके हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को वास्तव में उनके भक्त ही समझ सकते हैं और यह जानकर उनके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो भी घटित हो रहा है उसकी निमित्त प्रकृति है। जो भी घटित हो रहा है उसकी निमित्त प्रकृति है और जीवात्मा ही इस संसार में सुख दुख भोगने का उत्तरदायी है। प्रकृति में रहने वाला पुरुष जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है और गुणों का संग ही उसके भली बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों समेत जानता है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, यहाँ पर वह दोबारा जन्म नहीं लेता। कुछ मनुष्य ध्यान लगाकर, कुछ ज्ञान योग से तथा कुछ अन्य कर्म योग से अपने भीतर परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत न होते हुए भी दूसरों से सुनकर भगवान की उपासना करने लगते हैं। ऐसे श्रुति परायण मनुष्य भी जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाते हैं। जो सभी प्राणियों में परमेश्वर को आत्मा के साथ स्थित देखता है और इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, वही वास्तव में देखता है। जो परमात्मा को समान रूप से सर्वत्र स्थित देखते हैं, वे अपने मन से अपना पतन नहीं करते और परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ये देखते हैं कि सारे कार्य निश्चित ही प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही वास्तव में देखते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होने पर भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र रहते हुए भी आत्मा लिप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।